Good evening, students. This is the third lecture of solution chapter, and in this lecture, we are going to discuss numerical problems over concentration terms. So, this is the first question that we have taken from JEE Mains 2019. In second shift, this question was asked. ये second shift में पूछा गया था. क्या कह रहा है ये question? 8 gram of NaOH is dissolved in 18 gram of H2O. Find mole fraction of NaOH and molality. So how will you do this? It is asking mole fraction of NaOH. Mole fraction of NaOH. We know the formula. What is the formula? That for which component you have to find the mole fraction. जिस component के लिए आपको mole fraction निकालना है उसके number of moles numerator में. So number of moles of NaOH divided by sum of moles of all components. सारे mole components के mole का sum डिनोमिनेटर में. दो कंपोनेंट है वाटर और NaOH. इसके मतलब n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. इसके मतलब ये दोनों मोल्स हम निकाल के NaOH का और H2O का इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा पहला कोई आंसर मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. लेट अस डू दिस. सो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या होता है? गिवन मास ऑफ NaOH. NaOH का गिवन मास कितना है? 8 ग्राम. 8 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH. मोलर मास ऑफ NaOH क्या होता है? 40 आएगा. कैसे आएगा? देखो 23 सोडियम के लिए प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 प्लस हाइड्रोजन के 1 तो 23 प्लस 1 24 24 प्लस 16 40 ग्राम. क्लियर? सो ये क्या आ गया? 1/5 आ गया. तो 1/5 आपका आ गया क्या? 1/5 आ गया आपका मोल ऑफ NaOH. और फिर मोल ऑफ H2O. तो इसका क्या आएगा? कितना वेट दिया हुआ है? गिवन मास 18 ग्राम. फार्मूला मोल का क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास. सो 18 ग्राम डिवाइडेड बाई और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? मोलर मास कितना आता है? 18 ही आता है. 2 × 1 + 16 18 आएगा. 18 ग्राम. सो ये कट के 1 आ गया. इसके मतलब 1 मोल वाटर का है और 1/5 मोल NaOH का है. इसमें सब सिंपली सब्स्टिट्यूट कर दो तो मोल फ्रैक्शन आपका NaOH का कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स उसके ऊपर रहेंगे NaOH के मतलब 1/5 ऊपर रहेगा डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में फिर 1/5 प्लस 1. तो 1/5 की वैल्यू कितनी होती है? डायरेक्ट वही वैल्यू लिख देते हैं. कितना? 0.2 आएगा ना. दशमलव लगाएंगे 10 हो गया. 5 × 10 सो 0.2. सो इस पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे डाटा ही 0.2 और 0.2. सो ये फाइनली हो क्या गया? 0.2/1.2. चेक करें तो ये आपका आ गया आंसर कितना? 2/12 1/6. ये मोल फ्रैक्शन हो गया NaOH का. क्लियर है? और मोलैलिटी निकालना है. मोलैलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है? मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते थे और फार्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी सॉल्वेंट. सो सॉल्यूट का मोल्स निकालेंगे तो यहाँ पे NaOH है सॉल्यूट आपका. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH न्यूमरेटर में अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या है? वाटर है. तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में लेंगे हम लोग. क्लियर? सो हमारी मोलैलिटी आ जाएगी. तो मोल्स ऑफ NaOH तो आप निकाल ही चुके हो 0.2 और वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर इन केजी. तो 18 क्या है? ये आपका ग्राम में है. इसको केजी में कन्वर्ट करने को 1000 से डिवाइड कर दें. अब देखो ये 0.2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 1/5. अब देखो मैथमेटिकल वो लगा दो फार्मूला आपका. तो ये वाला M/B/C/D उसके लिए ये चीज यूज करते थे ना. तो फाइनली बना क्या आपका? चेक करो 1000 डिवाइडेड बाई 18 × 5 कह सकते हैं. ये 90 आएगा. 18 5 90. तो डायरेक्ट लिख दे रहे 90 आ गया. ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गए. बच आया कितना? 9 1 9 कैरी आया 1 फिर 9 1 9 कैरी आया 1 फिर 9 1 9. ऐसे चलता चला जाएगा. सो ये क्या हो गया? ये मोलैलिटी हो गई सोल्यूशन की. तो आपका दोनों आंसर मिल गए. ये मोलैलिटी आ गई और ये मोल फ्रैक्शन आ गया. ये आपका मोल फ्रैक्शन आ गया. इसको भी अगर डेसिमल लाना तो 0.5
दशमलव लगाए 10 हो गया, 1 टाइम्स गया, क्लियर है, 1 टाइम्स गया 4 कैरी आया, फिर 6 6 36, ऐसे चला जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इज सेइंग कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। हमें क्या करना है, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सोल्यूशन। बेंजीन किसमें, एक सोल्यूशन में प्रेजेंट है कॉन्टेनिंग 30% बाय मास। बेंजीन जो है उस सोल्यूशन में 30% बाय मास रखा हुआ है, और वो सोल्यूशन किसका है, इन CCl4, मतलब बेंजीन और CCl4 से मिक्स करके आपका सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, और 30% बाय मास बेंजीन प्रेजेंट है। क्लियर? सो नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। क्या कह रहा है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को जीटा से रिप्रेजेंट करते थे बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करना है। दिया क्या है, बेंजीन जो प्रेजेंट है 30% बाय मास प्रेजेंट है। ये बता रहा है कि बेंजीन जो है सोल्यूशन में 30% बाय मास प्रेजेंट है। ये देखो याद करो, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म क्या था, मास परसेंटेज। तो 30% बाय मास बेंजीन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, गिवन 30% बाय मास बेंजीन, बेंजीन मीन्स C6H6। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पता है, इट मीन्स दैट 30 ग्राम C6H6 present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। मास परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही था कि यदि 30% बाय मास कह रहा है कोई भी चीज सॉल्यूट के बारे में, तो हम कहेंगे कि 30 ग्राम इन 100 ग्राम प्रेजेंट है। 30 ग्राम वो सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। बेसिक कॉन्सेप्ट मास परसेंटेज का यही था, हमने सेकंड लेक्चर में इस चीज को बताया है। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। क्या होता है, फार्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस, और क्या है, CCl4 है, तो मोल्स ऑफ CCl4। कॉन्सेप्ट क्या था मोल फ्रैक्शन का, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, उसके नंबर ऑफ मोल्स न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके नंबर ऑफ मोल्स का सम। सो हमने यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, बेंजीन है, CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स का सम कर लिया ऊपर न्यूमरेटर में, जिसके निकालना उसके नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे। और ये इसके मतलब हमें मोल्स निकालने बेंजीन के और CCl4 के, उसके बाद इस फार्मूले में सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देनी वैल्यूज, उसके बाद हमारा मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, और बेंजीन का मोल गिवन मास है, मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन के मोल के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है N मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम लोग का गिवन मास कितना है, 30 ग्राम। ये देखिए ये आपका क्या है, ये गिवन मास है बेंजीन का। तो आप रखोगे क्या, मोल ऑफ बेंजीन C6H6 इज इक्वल टू गिवन मास 30 है। मोलर मास कितना है बेंजीन का, कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो पता है ना, मोलर मास ऑफ बेंजीन कितना होगा, देखो ये कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, 6 एटम है गुणे 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6, तो ये 78 तो नहीं आ गए, चेक कर लो, 12 6 72 और प्लस 6 78, सो 78 आ गए। ये क्या है, ये मोलर मास, ये जो फ्रैक्शन आया ये मोल है बेंजीन का। और क्या डाटा हमें चाहिए, यहाँ पे ये डाटा रख देंगे, ये वाला, यहाँ पे भी ये वाला डाटा हम रख देंगे। हमें इसका मतलब मोल ऑफ CCl4 चाहिए, उसको भी निकाल लेते हैं, मोल ऑफ CCl4। तो CCl4 क्या है, देखो दो चीजें प्रेजेंट है, एक 100 ग्राम सोल्यूशन है, इसमें 30 ग्राम यदि आपका बेंजीन होगा तो 70 ग्राम क्या क्या होगा, CCl4।
तो मास ऑफ CCl4, इसको मैं ऐसे रफ कर दे रहा हूं, मास हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ CCl4 चाहिए अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4 चाहिए। सो वेट ऑफ CCl4 विल बी 100 माइनस 30 ग्राम। सो यहां से आ गया 70 ग्राम। अब ये डाटा यहाँ, अच्छा मोलर मास ऑफ CCl4 कितना आ गया, कार्बन का 12 प्लस 4 इंटू 35.5, एटॉमिक मास का क्लोरीन का कितना होता है 35.5, 4 एटम है इसे मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 12। सो ये कितना हो गया 12 प्लस, देखो ये 35.5 है, 2 टाइम्स करेंगे 71 का 2 टाइम्स करेंगे 142 इतना आएगा। ठीक, इसको सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 422441 दिस 154 आ गया। ठीक, ये मोलर मास हो गया। अब मोल निकालना है, यहाँ पे डाटा पुट कर दो तो आपका आ गया, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, आप लोग नीचे स्टेप पे करिएगा। सो ये हो गया आपका 70/154। अब क्या करना है, ये दोनों वैल्यूज हमें सिंपली इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देनी है तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो क्या है C6H6, ये हमारा आ गया क्या, मोल ऑफ दिस वन, इसके मोल। सो इसके मोल कितने आए थे, ये चीज यहाँ पे आया 30 डिवाइडेड बाई 78 अपॉन फिर 30 डिवाइडेड बाई 78 प्लस 70 अपॉन 154। इस न्यूमेरिकल को हमें सिंपली सॉल्व कर लेना, मतलब सिंपली हमारा न्यूमेरिकल बचा है, इसको कैलकुलेट कर लेना है, हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। वही इसको क्या मैं एग्जैक्ट निकालने की बजाय मैं क्या करता हूँ, रफली कर देता हूँ और अप्रॉक्स डाटा बता देता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं अगर MCQ में आएंगे आपके कंपटीशन में, नीट का या IIT का। देखो ये लगभग इसका डबल है तो ये अप्रॉक्स जाएगा 0.5 के आसपास, ये भी 0.5 के आसपास, ये भी लगभग 70 गुना 140 उससे थोड़ा सा बड़ा है, मतलब ये भी 0.5 के आसपास जाएगा। तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा ये आपका 0.5 के आसपास आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हाफ डिवाइडेड बाई 1, सो हाफ बचा तो हाफ के अप्रॉक्स, और एग्जैक्ट आंसर जो दिया है, एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 0.45, तो ये इतना फर्क आता है। सो इसको ऐसे आप लोग एग्जैक्टली अगर आंसर निकालना इसको सॉल्व कर लेंगे। This is your next question, that is calculate the mass of urea required in making 2.5 kg of 0.25 मोलर aqueous solution। यदि आपको ये क्या कह रहा है, मास ऑफ यूरिया कितनी रिक्वायर्ड होगी, कितनी ज़रूरत होगी यदि आपको 2.5 kg का सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैलिटी हो 0.25, क्लियर, और एक्वस मतलब सॉल्वेंट, वहां पे क्या होगा, वाटर होगा। सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मोस्टली ये NCERT से क्वेश्चन लिया गया है इन टेक्स्ट वाले पार्ट से, और मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। क्लियर, वो क्या करते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वो इसमें सारे डाटा रख देते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं, सोल्यूशन ध्यान दें, बच्चे इसमें मोस्टली गलती क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मोलैलिटी है, मोलैलिटी गिवन है, ये 0.25 डाटा रख देते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट के लिए क्या करते हैं, वेट, यहाँ पे ये क्या हो गया, वेट अपॉन मोलर मास। सो मोलर मास यूरिया क्या तो निकाल लेंगे वो आसानी से, और वेट निकालना है ये मास, तो ये चीज भी हो गई। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे क्या लगता है 2.5 kg लिख देते हैं, तो यहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, ऐसे नहीं होगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये जो डाटा दिया है 0.2 मोलर एक्वस, ठीक, ये मोलैलिटी बता रहा है। सो मोलैलिटी बता रहे तो यहां से आपको एक हिंट मिल रहा है, क्या, आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करना है, डोंट अप्लाई दिस मेथड, क्लियर। सो आपको करना क्या है, देखो अगर 0.25 मोलर कोई सोल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ
0.25 मोल ऑफ यूरिया डिजॉल्व या प्रेजेंट है किसमें, पर केजी सॉल्वेंट कॉन्सेप्ट था ना। सो यहां पे हम लिखेंगे पर केजी सॉल्वेंट, मतलब इन 1 केजी सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। 0.25 मोलर का मतलब क्या हुआ, 0.25 मोल यूरिया प्रेजेंट है 1 केजी वाटर में। ये जो वेट दिया हुआ है ये सोल्यूशन का वेट दिया हुआ है, ये जो वेट दिया हुआ है ये सोल्यूशन का वेट दिया, वेट ऑफ सोल्यूशन है, क्लियर है ना। और हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है, इस वजह से ये फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते। सो हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, यदि 0.25 मोल यूरिया है तो हम लोग यहां से देखते हैं कितना वेट आता है। सो इसको ऐसा करते हैं, क्या आपको मोल इसके मतलब दे दिया गया, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, आपको ये पता है पहले से, ठीक। मोल कितना दिया हुआ है 0.25, क्लियर, 0.25 मोल यूरिया का है। यूरिया का मोलर मास कितना आता है, मोलर मास ऑफ यूरिया का फार्मूला क्या है, NH2CO NH2, क्लियर। तो कितना आएगा 14 2 जा, देखो 2 नाइट्रोजन है ना, 14 एक नाइट्रोजन का, 14 2 जा 28 हो गया, क्लियर। और फिर देखो 28 और 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 2 32 और प्लस 12 कितना हो गया, 32 प्लस 12 44 प्लस 16 ऑक्सीजन के लिए। सो आपका ओवरऑल आ गया क्या, 60 ग्राम, ये मोलर मास होता है। तो गिवन मास आपको निकालना है यूरिया का, और मोलर मास कितना होता है 60। सो अच्छा, 0 पॉइंट कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 0.25 को 1/4, कैलकुलेशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। गिवन मास ऑफ यूरिया अपॉन 60, ये 16 इधर गया तो आपका गिवन मास यूरिया का आ गया, कितना आ गया, देखो 15 ग्राम तो नहीं आ गया। इसके मतलब क्या, इसके मतलब हम इस स्टेटमेंट की मदद से क्या ऐसे कह सकते हैं, 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1000 ग्राम वाटर। यहां से हम कह सकते हैं ना, ये देखो ये चीज कॉपी की गई है, यहां पे क्या था 0.25 मोल, तो उसको मैंने 15 ग्राम कर दिया, क्योंकि 0.25 मोल में 15 ग्राम आपका यूरिया होता है। प्रेजेंट इन 1000 की यहाँ पे 1 केजी की जगह 1000 ग्राम, क्योंकि 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी को अच्छा मैं ऐसे लिखूं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, कह सकते हैं 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 1015 ग्राम सोल्यूशन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो ये दिया हुआ, ये सोल्यूशन के लिए दिया हुआ है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। 1015 ग्राम सोल्यूशन, क्लियर। सो यहां से हमारा यूनिटरी मेथड अप्लाई हो सकता है। कैसे, हम कहेंगे हमें कितना निकालना है, 2.5 किलोग्राम में, 2.5 किलोग्राम मतलब आपका कितना बन रहा है, ये 2500 ग्राम। सो मैं क्या कह रहा हूं, 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है अगर इतने ग्राम सोल्यूशन में, सो इतने ग्राम सोल्यूशन में कितना यूरिया प्रेजेंट होगा, 1015 ग्राम सोल्यूशन यूरिया प्रेजेंट कितना है 15 ग्राम। सो इन 1 ग्राम सोल्यूशन कितना हो जाएगा, यूरिया प्रेजेंट 15/1015 ग्राम। सो इन 2500 ग्राम सोल्यूशन यूरिया present will be 15/1015 into 2500.
अब ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग का फाइनली आंसर आ जाएगा होगा। सो ये आता है 36.94 के आसपास। सो ये आंसर आ जाएगा, इतना ग्राम यूरिया।